हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर का 6 पार्ट पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। तो ब्रिटेन में किस तरह से राष्ट्रवाद हुआ और वहाँ पर किस तरह से ब्रिटेन एक हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण था वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी कि जो ब्रिटेन जो एक हुआ, उसका जो एकीकरण हुआ वो एकदम जल्दी से नहीं हुआ। मतलब ये एक लंबा चला था, एक लंबा संघर्ष था जिसका ये परिणाम निकला कि ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। तो 18वीं सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी से पहले ऐसा कोई ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। यानी कि ब्रिटेन जो हम आज जानते हैं ऐसा कोई राष्ट्र ही नहीं था। ब्रितानी समूह में जो रहने वाले अंग्रेज़ थे, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन सब की अपनी अलग संस्कृति थी, अपनी अलग पहचान थी। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि कोई एक ऐसा राष्ट्र नहीं था जिनकी अपनी संस्कृति हो, अपना जो है एक ही हिस्ट्री को शेयर करते हों, एक ही भाषा को शेयर करते हों। सबकी अपनी अलग अलग थी, अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं इन सब की अलग अलग थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की महत्व सत्ता में वृद्धि हुई, यानी कि इन्हीं के बीच में से जो देश शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिनकी सत्ता में वृद्धि हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, द्वीप राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों पर, यानी कि जो ब्रितानी समूह था उनके अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो रहे थे धीरे धीरे। तो एक लंबे संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। मतलब काफ़ी टाइम लगा, लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद जो आंग्ल राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली। यानी कि जो राजा का जो शासन चल रहा था उनसे सत्ता से उनको हटा दिया और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों के बीच एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, और उसके तहत उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड था वो थोड़ी पावरफुल वो था, शक्ति थी, तो उसने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व हो गया। उसके बाद आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। मतलब पहले तो क्या किया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक संधि पारित की, यानी कि एक एक्ट बनाया जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम का जो एक राष्ट्र बनाया। उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके बाद आयरलैंड को भी जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। यानी कि धीरे धीरे वो सभी लोगों को शामिल कर रहे थे, सभी राष्ट्र को एक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक पावरफुल जो है राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। एक नया ब्रितानी राष्ट्र बना जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो था नया ब्रिटेन, इसके प्रतीक चिन्ह, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रगान, इसको बढ़ावा दिया गया। यानी कि इनका सब कुछ नया बनाया गया, उनका झंडा बनाया गया, प्रतीक चिन्ह बनाए गए और नया राष्ट्रगान बनाया गया। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया, ब्रिटेन किस तरह से एक हुआ। क्योंकि जो ब्रिटेन था ऐसा कोई राष्ट्र था ही नहीं, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने एक अपना संगठन बनाया, एक अपना नया राष्ट्र बनाया। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने तरक्की की और उसके बाद राजा से सत्ता छीनी। उसके बाद दोनों ने एक एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसमें जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। उसके बाद आयरलैंड को भी इन्होंने बलपूर्वक उसमें शामिल कर लिया। तो इस तरह से एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया और नए झंडा, नया चिन्ह और राष्ट्रगान को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये था ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक है कि अभी हमने इटली का, जर्मनी का और ब्रिटेन का राष्ट्रवाद पढ़ा, एकीकरण की प्रक्रिया पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्ररूपक। राष्ट्ररूपक का मतलब है कि जैसे लोग युद्ध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी कलाओं के द्वारा, ठीक है, अपनी कविताओं, अपनी पेंटिंग्स के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। ये जो संचार लोगों में फैला रहे थे राष्ट्रवाद का, क्योंकि सभी लोग जो है लड़ाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी कला से, कविता से, बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से लोगों को जागरूक करना चाहते थे। तो राष्ट्ररूपक ये था कि जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया,
स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए कुछ नारी रूपक बनाए, कुछ नारी रूपकों का आविष्कार किया। ये रियल की कोई वो नहीं थी, औरत नहीं थी या किसी नारी का प्रतिबिंब नहीं था रियल में। ये सिर्फ एक पेंटिंग बनाई गई थी दिखाने के लिए कि हम जो है किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है। जैसे कि हमारा भी एक नेशनल प्रतीक है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रतीक बनाए गए थे। जैसे कि 2 प्रतीक इसमें इम्पॉर्टेंट जो मेन है चैप्टर में और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, एक है मारियान और दूसरा है जर्मेनिया। तो हमें पता होना चाहिए कि मारियान कौन से देश का, जर्मेनिया कौन से देश की प्रतीक है। तो सबसे पहला है फ्रांस में मारियान। ये जो मारियान है इसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी बनाई गई है, यानी कि सिक्कों पर और टिकट जो होते हैं उन पर भी अंकित की गई है मारियान की छवि। और ये किसको रेखांकित करती है, किसको बताती है, जन राष्ट्र के विचारों को, यानी कि बताते हैं कि लोगों के विचार क्या हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर जो है आपकी बुक्स में प्रिंट होके दिखा रखी है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे अपनी बुक्स में, आपको इससे और अच्छा समझ आएगा। और दूसरा है जर्मेनिया, जो कि जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। हमें ये याद रखना है कि जो मारियान है वो फ्रांस में था और जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। उसके अलावा जो जर्मेनिया थी वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जो जर्मन बलूत है वो वीरता का प्रतीक है। आपकी बुक में एक पेंटिंग है बड़ी सी जिसमें एक लेडी की पिक्चर है जिसमें उसको पत्तों का मुकुट पहना रखा है। तो वो पत्ते कौन से हैं, वो है बलूत वृक्ष के पत्ते। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है कि जो बलूत वृक्ष के पत्ते हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये जो बलूत वृक्ष के पत्ते हैं ये वीरता का प्रतीक है, यानी कि ये जो मुकुट पहना हुआ है ये वीरता को दर्शाता है, ठीक है। और जर्मेनिया जर्मनी की थी, जर्मनी का प्रतीक थी, और जो मारियान थी वो फ्रांस का प्रतीक थी, यानी कि फ्रांस का बताती है। और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मारियान और जर्मेनिया, ये याद रखना है। और उसके अलावा जो जर्मेनिया है उसके जो पत्तों का मुकुट है, वृक्ष के पत्तों का मुकुट, वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो वीरता का प्रतीक है। तो ये 2 नारी रूपक थे, मतलब इस तरह से लोग बता रहे थे, अपने विचार प्रकट कर रहे थे प्रतीकों के द्वारा, ठीक है, कि कौन सा प्रतीक क्या चीज़ दर्शाता है। तो इस तरह से अपने अपने ढंग से लोग जो है राष्ट्रवाद की भावना फैला रहे थे। इसके आगे हमारा एक टॉपिक बचा है जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।